साथियों, चलिए बाबा साहब का एक और भाषण हम देखते हैं जो बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश दलित फेडरेशन की ओर से बाबा साहब के सम्मान में नागपुर में श्याम होटल में चाय पार्टी का आयोजन किया गया था। वहां के भाषण है ये बाबा साहब के। बाबा साहब कहते हैं, तुम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए मैंने आज तक बहुत कोशिशें की है। वे अधिकार पाने के लिए मैंने गांधी से झगड़ा किया, कांग्रेस का मुकाबला किया है। उस वक्त पहली बार मुंबई असेंबली में हमारे 15-16 सदस्य चुनकर आए थे। असेंबली में विरोधी दल के रूप में हमने काम किया था। वह कार्य इतना प्रशंसनीय था कि असेंबली में आदर्श विरोधी दल के रूप में उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय खेर ने हमारी बहुत प्रशंसा की थी। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। हम इस युद्ध के दौरान कुछ विशेष नहीं कर पाए थे। हमारे देश के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान तैयार हुआ। उस वक्त आरक्षित सीटों के अधिकार पर विचार हुआ था। कांग्रेस के लोगों को आरक्षित जगह के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र मान्य नहीं था। उस वक्त जो भी विचार चल रहा था वह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बारे में था। संयुक्त मतदान का प्रयोग किया जाए, ऐसी बहुत लोगों की धारणा बन गई थी। कहते हैं, भागते भूत की लंगोटी ही भली। उसी न्याय से आरक्षित सीट ना छोड़ते हुए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रयोग करके देखना पड़ा। परंतु हमें जो अनुभव हुआ है, हम उसके अनुसार कह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट पर जो लोग चुन जाते हैं वे संसद में अपना मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। आज भी वही स्थिति है। कांग्रेस या बीजेपी या अन्य पार्टियों से जो भी हमारे लोग यानी एससी और एसटी के लोग आरक्षित सीट से चुनकर आते हैं, वे एक तरीके से उस पार्टी के गुलाम की तरह ही पूरे कार्यकाल तक काम करते हैं। जो उनकी पार्टी निर्देश करती है वही करते हैं। ना अपने समाज के लिए कार्य करते हैं और ना अपने समाज की सोचते हैं। यदि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से गधे लोग चुनकर आ रहे हों तो हमारे लिए चुनाव और आरक्षित जगह का क्या उपयोग है? उस आरक्षित सीट का कोई लाभ नहीं है। यह तथ्य अनुभव से सिद्ध हो गया है। हमें आरक्षित जगह नहीं चाहिए, ऐसा प्रस्ताव शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने पारित किया है। मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उस प्रस्ताव से मुकरने की मेरी इच्छा भी नहीं है। आरक्षित जगह सिर्फ 10 वर्ष के लिए है। आरक्षित सीटें अब इस चुनाव के बाद नहीं रहेंगी। हम लोगों के बीच एकता दूसरी बात से अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि आरक्षित सीटों की बात कम महत्व की है। फेडरेशन के आंदोलन ने हम लोगों में स्वाभिमान जगाया है। यह गौरव की बात है। उसी के कारण हमारा संगठन बना है। लेकिन उससे समाज में तटस्थता भी आई है। दूसरे लोग हमें वोट नहीं देते और हम उन्हें वोट नहीं देते। यह एक प्रकार की सीमा बंदी है। दुर्भाग्य से हमारी जनसंख्या कम है, हम अल्पसंख्यक लोग हैं। ऐसे समय में फेडरेशन जिस हालत में है उसे उसी हालत में रख पाना कठिन हो रहा है। इसलिए दूसरे समाज में हमारे दुखों को जानने वाले कौन कौन लोग हैं उन्हें पहचानना होगा। मैं ऐसे लोगों को एकत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी कोशिश सफल हो जाने पर हमें एक नया दल बनाना पड़ेगा और उस दल में हमारे साथ दूसरों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। दूसरों के लिए दल के दरवाजे खुले रखने होंगे। तुम लोगों में ही नहीं वरन पूरे देश में हमें एक अजीब सी खराबी देखने को मिलती है। वह यह कि पेड़ लगाने के साथ ही फल खाने की इच्छा रखी जाती है। ऐसा सभी को लगता है। राजनीति में ऐसी आशा करना गलत है। इंग्लैंड की राजनीति को ही लें, वहां पर ब्रिटिश लेबर पार्टी का इतिहास क्या है?
सन 1900 में उनके केवल 2 लोग पार्लियामेंट में चुनकर आए थे। सन 1906 में उन्हें करीब करीब 14 जगह मिली थी। सन 1924 तक उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली थी। उसी वर्ष उनके करीब करीब 125 लोग चुनकर आए तथा वह दल वहां का विरोधी दल बन गया था। इसी तरह राजनीति हिम्मत और धैर्य के बगैर नहीं है। उनके बगैर राजनीति करना संभव नहीं है। अब दूसरे समाज के लोगों के साथ तुम्हें काम करना सीखना चाहिए। तुम लोगों में एक दूसरे के बीच अलगाव रखकर काम नहीं चलेगा। मेरे दबाव के कारण अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन मैं कब तक तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा। अब उम्मीदवार का चयन जनता को करना चाहिए। तुम लोगों को अपने लोगों के बीच में जाकर काम करना चाहिए। लोगों की तकलीफ जानकर तुम्हें अपनी ताकत के अनुसार शक्ति के साथ अन्याय के विरोध में खड़े होना चाहिए। लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होने की कोशिश करना चाहिए। मैं भंडारा में पराजित हो गया, उस बात का मुझे दुख नहीं है। फिर भी मुझे चुनाव में अच्छे वोट मिले हैं। यदि हमारे वोट छोड़ भी दे तो दूसरे समाज के लोगों ने भी मुझे वोट दिए हैं। मुझे इस बात का संतोष है। मैं पराजित हुआ या चुनकर आया, यह प्रश्न मेरे लिए विचारणीय नहीं है। तुम लोग भी इसी तरह समझदार बनने की कोशिश करके दूसरे समाज के लोगों का विश्वास अर्जित करो, जिससे वे तुम्हें वोट दे सकेंगे। उनका विश्वास अर्जित करो। मुझे विश्वास है कि इन बातों पर विचार करके तुम अपने राजनीतिक कार्यकलाप आगे भी चलाते रहोगे। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं कहना है।